নমস্কার, আপনারা দেখছেন আমি অভিজিৎ নায়ক। আজ আমরা এখানে পৌঁছে গেছি মন্দারমণি কোটারি, যেখানে অমিত শাহ সভা শেষ হয়। অমিত শাহ এখানে বহু আশা প্রত্যাশা দিয়ে যায় বাংলার মানুষের জন্য। এখন ভোটের পরবর্তী ক্ষেত্রে কী হবে না হবে সেসব সব কিছু বলে দিয়ে যায়। এখন দেখা যাক কি হয় ভোটের রেজাল্টের পর। জনতার ভিড় ছিল এখানে চোখে পড়ার মতো। উৎসাহ জনতা এই অঞ্চলে এর আগে কোনোদিন দেখেনি। পাণ্ডবসর বিধানসভার অধীনে একটা কাজ করো না, তুমি ওইদিকে আমার কাছে 2 টাকা দিয়েছো। প্রত্যাশা করছেন এই সভায় কত লোকের প্রত্যাশা করছেন? কি বলছো? এই সভায় কত লোকের প্রত্যাশা করছেন? দেখো না, মাঠ ভরে যাবে, পা রাখার জায়গা থাকবে না। দেখো না, অমিত শাহজি আসছেন এই নতুন মডার্ন ভারতের লৌহ পুরুষ, দেখার জন্য, ওনার কথা শোনার জন্য মানুষ এখন আসে। এই অঞ্চলে এত বড় মাপের একজন মন্ত্রী কোনোদিনও পা রাখেননি, তো এই অঞ্চলে মানুষের বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। তার মানে পাণ্ডবেশ্বরকে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, এটাই প্রমাণ করে পাণ্ডবেশ্বরকে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছেন। ওনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। অমিত শাহ আসার পর আপনাদের শক্তিবল কতটা বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করছেন? শক্তি আমাদের আগে থেকেই ছিল ভারতীয় জনতা পার্টির। আরও বেশি উৎসাহিত হবে কর্মীরা, আরও বেশি উৎসাহিত হবে। বড় কোনো লিডার এলে যখন মেসেজ দেন তখন আরও বেশি উৎসাহিত হয় কর্মীরা। এখানে তাই হবে। থ্যাংক ইউ। সম্মানিত করবেন এই বিধানসভার প্রার্থী মাননীয় জিতেন্দ্র তিওয়ারি মহাশয়। সাইড করবে, ডান দিকে যাবো, ডান দিকে যাবো। আরে পেছনে চলে আসতে ভালো। ढोल बंद कर दीजिए भैया। ओ ये बंद कर दो जरा बस। धन्यवाद। बुलंद आवाज से बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, आपका प्रत्याशी दमदार है, आवाज आपकी आवाज में क्यों दम नहीं है? कि पवित्र धरती शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, पूरे बंगाल में घूमते 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 आज मैं यहां आया हूं। वर्धमान के, पश्चिम वर्धमान के पांडवेश्वर में आया। मैं जंगल महल भी गया, सुंदरवन भी गया, दार्जिलिंग भी गया, सिलीगुड़ी भी गया, जलपाईगुड़ी भी गया, 24 परगना भी गया। हर जगह जाकर आया हूं
मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 2 मई को दीदी की विदाई निश्चित है। दीदी जाने वाली। पूरे बंगाल के अंदर इसी प्रकार का माहौल है। चिलचिलाती धूप में लोग रोड पर खड़े रहकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। और ये जो माहौल है वो बताता है कि 2 मई को 200 से ज्यादा अधिक सीटों के साथ यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। आप सभी लोग मुझे बताइए, एक कट मनी वाली सरकार जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? अरे जोर से बोलिए जरा, दीदी तक आवाज जानी चाहिए। कट मनी वाली सरकार जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? ये सिंडिकेट चलाने वाली सरकार जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? ये घुसपैठ कराने वाली सरकार जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? ये गौ तस्करी करने वाली सरकार जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? मित्रों, मैं आपको बताने आया, ये पूरे बंगाल के अंदर 3 प्रकार के नागरिक रहते हैं। देश के किसी भी राज्य में जाइए, एक समान नागरिक मिलेंगे आपको, मगर बंगाल में 3 प्रकार के नागरिक रहते हैं। सबसे पहले दीदी को सबसे प्राण प्रिय है ऐसे घुसपैठिए रहते हैं, घुसपैठिए। मित्रों, आप मुझे बताओ, ये बंगाल के अंदर घुसपैठ पर रोक लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? जोर से बोलिए, लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? क्या दीदी रोक सकती है? रोक सकती है? कम्युनिस्ट रोक सकते हैं? कांग्रेस रोक सकती है? बंगाल को घुसपैठ से अगर कोई मुक्त करा सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी करा सकती है, और कोई। और मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, 2 मई को परिवर्तन कर दीजिए, कमल फूल की सरकार बना दीजिए। 2 मई के बाद सरहद की इस ओर से इंसान तो क्या, परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। मित्रों, परिंदा भी। एक घुसपैठिए मेरे बंगाल के युवाओं की रोजगारी ले जाते, बंगाल के गरीबों का चावल ले जाते, बंगाल के अंदर बम के धमाके करते हैं, बंगाल के अंदर कानून और व्यवस्था को बर्बाद करते। मगर दीदी एक घुसपैठियों में अपनी वोट बैंक देखती है, वोट बैंक। दूसरे नागरिक भी है बंगाल में, एक तो घुसपैठिए हो गए, दूसरे नागरिक हो गए मेरे और आपके जैसे 2nd ग्रेड सिटीजन, 2म दर्जे के नागरिक है भाई हम, 2म दर्जे के। आप पूरा मत मानना, वास्तविकता है। मुझे बताओ, ये बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा और दुर्गा विसर्जन बेरोक टोक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो उसके लिए हाई कोर्ट में परमिशन लेने के लिए जाना पड़ता है। दीदी की पुलिस इसकी परमिशन नहीं देती। बहनों, युवाओं, बंगाल की स्कूल्स में, बंगाल के विद्यालयों में वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। हम सब 2म दर्जे के नागरिक है, एपीसमेंट करते करते करते, तुष्टीकरण करते 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 दीदी ने हमारी स्थिति खराब कर दी। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, ये 2म दर्जे के नागरिक का स्टेटस आप पसंद करते हो क्या? करते हो क्या? मगर दीदी है, जब तक यहाँ
2M दर्जे के नागरिक का ही आपका स्टेटस रहने। माताओं भाइयों बहनों, एक तीसरे भी नागरिक रहते जो शरणार्थी हैं, 70 साल से यहाँ आए हैं, उनको नागरिकता नहीं मिलती। मेरे और आपके ही भाई है, मेरे और आपके ही बहन है। ये सारे नाम सूत्र समाज, सारे मतवा समाज के सारे शरणार्थी भाइयों बहनों को दीदी नागरिकता नहीं देने देती है। मोदी जी सीएए लेकर आए और दीदी कहती है बंगाल में सीएए लागू नहीं होगा, इन लोगों को नागरिकता नहीं मिलेगी। अरे दीदी, ओ पुलिस महाशय, ओ पुलिस महाशय, सब ठीक चल रहा है, आप बैठ जाइए। अरे भाई, इनको बुलाओ तो जरा। सब कुछ ठीक है, आप बैठिए जरा। अरे सुनो भाई, वो अपना काम कर रहे हैं, छोड़ दो। मित्रों, ये शरणार्थियों को सीएए के माध्यम से हम नागरिकता देना चाहते हैं। हमारे ही भाई, हमारे ही बहन, हमारी ही माताएं इस देश में शरणार्थी की भूमिका में जी रहे। इनको नागरिकता मिलनी चाहिए ना भाई, बताओ मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जोर से बोलो, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ये दीदी कहती है इनको नागरिकता नहीं मिलेगी। एक और तो घुसपैठियों को घुसने दो, जो अपने लोग हैं उनको नागरिकता न दो। दीदी, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, कब तक रोकोगी? 2 मई के बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और 2 मई के बाद हमारे शरणार्थी भाइयों को कोई नागरिकता लेने से रोक नहीं सकता। दीदी, कान खोल कर सुन लो, तुम कान खोल कर। और ये मतवा समाज के लोग, नाम सूत्र समाज के लोग, ये राजवंशी समाज के लोग, दीदी की नेत्री कहती है ये दलित जो है वो भिखारी है। दीदी, इतनी निकृष्ट राजनीति मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी। आपको इनको भिखारी मानना है तो मानो, ये दलित समाज के जो लोग हैं हमारे अपने हैं, हम उनका गले से लगाकर सम्मान करते हैं। मित्रों, गले से लगाकर। मित्रों, ये वर्धमान जिला कोयला चोरी के लिए बड़ा प्रसिद्ध है ना, कोयला तस्करी के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। अभी सीबीआई ने एक मिश्रा जी को पकड़ा और जैसे ही पकड़ा तुरंत दीदी के भाईपो मैदान में आ गए कि भाजपा वालों ने तृणमूल कांग्रेस के महासचिव को पकड़ा। अभी मैं परसों टीवी देख रहा था, दीदी कहती थी विनय मिश्रा से हमारा कोई लेन देन नहीं है, और उसी वक्त दूसरी चैनल में दीदी के भतीजे कहते थे कि विनय मिश्रा को प्रताड़ित किया था। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, एक गरीबों का कोयला जो तस्करी कर ले जाते हैं, मोदी जी की सरकार उसको पकड़ती है। पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? अरे दीदी, आपके गुंडे बुलबुल और अम्फान का भी पैसा खा गए। कोरोना में मोदी जी ने चावल भेजा, वो भी खा गए। और आपके 2 मई को हमारी सरकार बनने के बाद एक एक व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, भ्रष्टाचार ये बंगाल को दीमक की तरह खा रहा। ये भ्रष्टाचार का उन्मूलन, भ्रष्टाचार को हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई नहीं। दीदी के पूरा ध्यान, दीदी का पूरा ध्यान कब मेरा भतीजा मुख्यमंत्री बने, कब मेरा भतीजा मुख्यमंत्री बने, कब मेरा भतीजा।
उनका ध्यान बंगाल के लोगों में नहीं, भतीजा कल्याण में। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी ने बंगाल के किसानों के लिए, देश भर के किसानों को हर साल 6,000 रुपया भेजते हैं। कितना भेजते हैं भाई, बोलो, जोर से बोलो, कितना? आप लोगों को मिलता है क्या? नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि दीदी रोक कर बैठी है। दीदी कहती है हमें मोदी का पैसा नहीं चाहिए। अरे दीदी, ये मोदी का पैसा नहीं है, मोदी जी के पास इतना पैसा ही नहीं। ये तो गरीब चाय बेचने वाले का बेटा है, उसके पास इतना पैसा नहीं। ये पैसा भारत सरकार के खजाने का है, जिस पर बंगाल के किसान का अधिकार है, वो पैसा इसको मिलना चाहिए। मित्रों, देश भर में 18,000 रुपया हर किसान के बैंक अकाउंट में पहुंच गया, बंगाल में नहीं पहुंचा है। मगर आप चिंता मत करिए, 2 मई को भाजपा सरकार बनने के बाद एक साथ 18,000 रुपया 5 मई के पहले हर किसान के बैंक अकाउंट में डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। माताओं, बहनों, भाइयों, मुझे बताओ, देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए मोदी जी एक योजना लेकर आए हैं। योजना का नाम है प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना। किसी गरीब के घर में कितनी भी बड़ी बीमारी आ जाए, किसी को लकवा हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, किसी को कैंसर हो जाए, किसी को गुर्दा बदलाना पड़े, किडनी बदलानी पड़े, सबको 5 लाख तक का सारा खर्चा मोदी सरकार उठाती है। बंगाल के गरीबों को ये फायदा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? माताएं बहनें बोलिए, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? अब ये कहते हैं हमें नहीं चाहिए 5 लाख। आपको चाहिए या नहीं चाहिए? जोर से बोलो भाई, चाहिए या नहीं चाहिए? दीदी नहीं रहती। मगर आप चिंता मत करिए, हमारी पहली ही कैबिनेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल के गरीबों को ये 5 लाख रुपए का फायदा पहली ही कैबिनेट के अंदर देने वाली है। मित्रों, पहली ही कैबिनेट। आप अब चिंता मत करिए, 2 मई के बाद, भाजपा सरकार बनने के बाद, कितने भी गरीब परिवार की हो या कितने भी समृद्ध परिवार की हो, कोई बेटी को केजी से पीजी तक फीस भरने की जरूरत नहीं। ये माताएं बहनें दीदी बैठी हैं, आप ट्राम में जाते हो, रेलवे में जाते हो, बस में जाते हो, कलकत्ते चले गए तो मेट्रो में जाते हो, टिकट लेनी पड़ती है या नहीं लेनी पड़ती है? लेनी पड़ती है ना? जरा जोर से बोले, लेनी पड़ती है ना? 2 मई को कमल फूल की सरकार लागू, 2 मई के बाद पूरे बंगाल में किसी माँ बहन बेटी ने ट्रैवलिंग के लिए टिकट नहीं लेना है। ये सारे युवक खड़े हैं रोजगारी के लिए, महाराष्ट्र तक, हरियाणा तक, तमिलनाडु तक, गुजरात तक जाते हैं। भाई, बंगाल में आपको रोजगारी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी? जी ने हर महिला को गैस का सिलेंडर भेजा है, शौचालय भेजा है, घर में बिजली भी भेजी है। अब 2022 के पहले नल के द्वारा हर महिला के घर में शुद्ध पीने का पानी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, ढेर सारे संकल्प हम हमारे संकल्प पत्र के अंदर लेकर आए। एक कम्युनिस्टों ने, एक तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं। 5 साल में एक भी कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं आई। 5 साल के अंदर कृषि का उत्पादन जरा भी नहीं बढ़ा। 5 साल के अंदर लघु उद्योग, गृह उद्योग भी बंद हो गए। दीदी,
और कम्युनिस्टों ने बंगाल को पीछे ले जाने का काम किया है। मित्रों, हमने तय किया कि गृह उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और बड़े उद्योग भी लगाकर बंगाल की आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमने तय किया है इरिगेटेड लैंड के अंदर 5 साल के अंदर 40% की बढ़ोतरी कर किसान की आय को 2 गुना करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मगर मित्रों, मोदी जी के मन में 24 घंटा देश का गरीब, देश का किसान, देश का युवा, देश की महिला का कल्याण, और ये दीदी के मन में 24 घंटा भतीजा कल्याण है, भतीजा कल्याण, भाई को कल्याण। मुझे बताओ भाई, गरीबों का कल्याण करने वाला मोदी चाहिए या भतीजे का कल्याण करने वाली दीदी चाहिए? बताओ तो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ये दीदी ना बंगाल को सुरक्षित रख सकती है, ना समृद्ध कर सकती है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। मित्रों, ये दीदी ना बंगाल को सुरक्षित कर सकती है। आए दिन बम धमाके, आए दिन गोलियां। अरे भाई, कितने दिन खैर मनाओ? मैं आपको बताना चाहता हूं, दिन खत्म हो गए आपके। 2 मई के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या करने वाले एक एक तृणमूल के गुंडे को चून चून कर जेल की सलाखों के पीछे। मित्रों, आप सभी लोग हमेशा वोट डालने जाते हो तो दीदी के गुंडे परेशान करते हैं ना? करते या नहीं करते? माताएं बहनें बताइए, करते या नहीं करते? मैं आपको बताता हूं, इस बार भरोसा करना, मैं कहता हूं दीदी का गुंडा आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। 22 तारीख को बेरोक मतदान मथक पर जाकर कमल के निशान पर बटन दबाइए और सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए मोदी जी को बंगाल का सुकान दीजिए। मित्रों, आपने कई साल तक कांग्रेस को शासन दिया, 30 साल तक कम्युनिस्टों को दिया, 10 साल तक ममता दीदी को भी दिया। बंगाल का विकास हुआ है क्या? हुआ है क्या? हुआ है क्या? एक 5 साल नरेंद्र मोदी के हाथ में बंगाल दे दो, 5 साल में हम सोनार बांग्ला बनाकर आपके सामने आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां शासन के सूत्र संभाले, हर जगह पे विकास हुआ, हर जगह पे शांति हुई, हर जगह पे समृद्धि आई और हर जगह पे रोजगारी आई। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। और तृणमूल कांग्रेस को 2 मौके दिए, बम धमाके, गोलियां, हत्याएं, इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे बताओ माताओं, बहनों, भाइयों, जितेंद्र जी आ गया हो आप, हमारे प्रत्याशी जितेंद्र तिवारी को बड़े बहुमत के साथ जिताएंगे क्या? जिताएंगे, बड़े बहुमत के साथ जिताएंगे, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। देखो माताओं बहनों, बटन तो कमल के निशान पर पांडेश्वर में दबाइए आप, मगर इतने गुस्से के साथ दबाइए कि बटन पांडेश्वर में दबे और करंट दीदी को कलकत्ते में लगे। दबाएंगे क्या? दबाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। अरे डरना मत, दीदी को जय श्री राम पसंद नहीं है, मगर डरना मत, मेरे साथ प्रचंडवाद से बोलिए